और अब अगली खबर अयोध्या से आ रही है। रुदौली तहसील क्षेत्र के रुदौली शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सभी मस्जिदों में पवित्र रमजान माह के पहले जुमे की नमाज अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज अदा करते समय नमाजियों ने मुल्क में अमन शांति और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। रमजान माह के पहले शुक्रवार के अवसर पर इस विशेष नमाज में काफी संख्या में नमाजियों ने भाग लिया। मौलाना ने पवित्र रमजान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमजान का रोजा फर्ज किया है। मुस्लिम समाज के महिला पुरुष को रोजा रखना जरूरी है। मौलाना मुजाहिद उल इस्लाम नदवी ने कहा कि जो कोई व्यक्ति ईमान के साथ शवाब की उम्मीद से पवित्र रमजान का रोजा रखता है तो उसके पिछले सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। मौलाना ने बताया कि इस्लाम धर्म के मुताबिक जुम्मे के दिन को अल्लाह के दरबार में रहम का दिन माना गया है, इसलिए इसको रहम का दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह इंसान की पूरे हफ्ते की गलतियों को माफ कर देते हैं। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है कि ये लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरीक़े से पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। यानी जो महीना रमज़ान मुबारक का शुरू हुआ है, जिसका आज पहला जुमा है, तो इस महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि किसी और महीने की इतनी फजीलत हदीस शरीफ के अंदर या कुरान के अंदर नहीं आई। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस कलाम पाक को इसी महीने में नाज़िल फरमाया। वो कलाम पाक जो तमाम लोगों की हिदायत के लिए आया था, यानी जिसके अंदर इंसान के ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीक़े बतला दिए गए कि इंसान को कैसे रहना है, किस तरीक़े से इस दुआजी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरीक़े से रिस्क को हासिल करना है, किस तरीक़े से लोगों से मिलना है, किस तरीक़े से बातें करनी है, यहाँ तक कि लोगों की मुआशी ज़िंदगी को भी बयान कर दिया गया। तो इस महीने के अंदर कलाम पाक नाज़िल हो, तो इस महीना जो है खैर और बरकत के लिहाज से बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और उस सरकश शयातीन जो है, जिसकी वजह से इंसान गलत कामों की तरफ लग जाता है, गलत कामों में पड़ जाता है, गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, तो ऐसे सरकश शयातीन को अल्लाह ताला क़ैद फरमा देते हैं। और फरमाया कि इस महीने में जो है सवाब का जो है अजर बढ़ा दिया जाता है पिछले मुकाबले में। समझ लीजिए ये है कि ये महीना जो है ये सीज़न का महीना है। सीज़न का महीना इस तरीक़े से है कि अगर कोई शख्स इस महीने में एक नफली नमाज अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाएंगे, और अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाता है। तो इसीलिए ये महीना जो है हम सबको जो है इस महीने को अच्छे तरीक़े से गुजारना चाहिए। इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ा जो हम लोगों पर फ़र्ज़ किया गया, इसकी एक वजह यह है कि इसके महीने में हम गरीबों का ख्याल रखें। वो इसलिए कि जब कोई भूखा आपके पास आएगा, जब कोई प्यासा आएगा, वो आपको भूख की शिद्दत बताएगा कि हमें भूख है, तब आपको यह एहसास होगा कि भूख, तो इसलिए जो है भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि हम गरीबों की, मिस्कीनों की ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में मदद करें। और ये महीना जो है अल्लाह के नबी ने 3 अशरों पर इसको तकसीम किया। फरमाया कि पहला अशरा जो है 10 दिन जो है शुरू के ये रहमत के हैं, और दूसरा अशरा जो है ये मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा जो है ये आग से खलासी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले अशरे में हम लोगों को अल्लाह ताला से रहमत के लिए, रहम के लिए दुआ मांगनी चाहिए। दूसरे अशरे में अपनी मग़फ़िरत, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मांगनी चाहिए, और तीसरे अशरे में दोज़ख से नजात के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अब इसी तरीक़े से इस महीने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये है कि दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है। इसी तरीके से रात के अमाल भी अल्लाह ने हम लोगों के लिए मुतय्यन फरमाया कि रातों को जागा जाए, रातों को अल्लाह की इबादत की जाए। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को कि अक्सर देखा जाता है कि तरावी की नमाज होती रहती है और हमारे बच्चे जो हैं बाहर सड़कों के ऊपर हुड़दंग मचाते हैं या बाहर खड़े होते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं उन वालिदैन से भी कहूँगा, उनके माँ बाप से भी कहूँगा कि अपने बच्चों की खबर करें, अपने बच्चों के बारे में देखभाल करें कि हमारा बच्चा मस्जिद में है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मस्जिद में के लिए जा रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा किसी को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचेगी तो हमारा रोज़ा बेकार हो जाएगा, हमें इसका सवाब नहीं मिलेगा बल्कि इसका अजाब होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने के बावजूद से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो ये ऐसे हैं। इसी तरीके से फरमाया बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं, रात को नमाज़ पढ़ने वाले भी ऐसे हैं, बहुत से जागने वाले ऐसे हैं जिनको रात में सिर्फ जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता है।
اب تیسری چیز اس مہینے کے اندر جو خاص طور سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اجازت دی گئی کہ روزہ نہ رکھے اور اگلے مہینوں میں اس کی قضا کر لے. لیکن کوئی ایسا بیمار ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے یا ڈاکٹر نے بتلایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تمہاری طبیعت اور بگڑ جائے گی یا تمہیں ہلاک ہونے کا تمہارے جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں کوئی ایسا شخص ہے جو بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرے، یعنی روزے کا فدیہ دے دے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں تقریباً جو ہے 1 کلو 666 گرام گیہوں یعنی 2.25 کلو، اور اگر وہ کھجور سے دے رہا ہے تو 3.5 کلو اس کی قیمت بنے گی. اب جو بھی اس وقت جو ریٹ چل رہا ہو گیہوں کا یا کھجور کا اس کے حساب سے. بہرحال صدقہ فطر بھی یہی ہے. اور صدقہ فطر میں ایک چیز اور ہے، مالدار جو ہوں ان کو چاہیے کہ گیہوں سے صدقہ فطر ادا نہ کریں، ان کو چاہیے کہ کھجور سے ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب کی مدد ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ غریب بھی ہمارے ساتھ افطار میں شریک ہو سکے، زیادہ سے زیادہ غریب کا بھلا ہو سکے. تو اس کے لیے مالدار لوگوں کو چاہیے کھجور سے ادا کریں. اور 3.5 کلو ایک درمیانی کھجور کی قیمت جو ہو، مان لیجیے ایک 500 کی ہے، ایک 400 کی ہے، ایک 300 کی ہے، تو کم سے کم 400 روپے کلو والی جو ہے اس کھجور کے حساب سے لوگوں میں تقسیم کریں. اور یہ کوشش کریں کہ عید سے پہلے صدقہ فطر بھی نکال دیں تاکہ جو غریب ہیں جن کو بھائی عید کا سامان لینا ہے وہ بھی، ان کے بچے بھی ہم جیسے مالدار بچوں کے ساتھ کھیل سکیں، ہم مالدار بچوں کے ساتھ عید منا سکیں. تو اس کے لیے عید الفطر کا ادا کرنا ہر شخص کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اس مبارک مہینے کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.